यखनी बनाइए आपके लिए, गरम गरम पी ले, सुकून मिलेगा। मुझे नहीं पीनी यखनी। इस चोट ने तो जिंदगी अजाब कर दी। 1 महीना होने को आया, मैं घर में बैठ बैठ के बेजार हो गया हूँ। आप अभी से बेजार हो गए? डॉक्टर ने बोला है कि आपने 6 महीने और रेस्ट करना है। इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है आपका, वक्त तो लगेगा ना। काश मैं उस दिन घर से बाहर ही ना निकलता। मुझे क्या पता था घर से निकलना मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत का बाइस बन जाएगा। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अब तो आप वॉकर से चलना भी शुरू हो गए। ना मैं मार्केट जाता, ना ये सब कुछ होता। बैठे बिठाए मुसीबत आ गई। उस्मान ऐसे नहीं कहते। हो सकता है ये अल्लाह ताला की हमारे लिए कोई आजमाइश हो। आप देखिएगा बहुत जल्द ये बुरा वक्त कट जाएगा। बस आपको सब्र से काम लेना होगा। नूर कहाँ है? सो गई है वो। उस्मान, मैं सोच रही थी कि क्यों ना अब हम नूर को ट्यूशन ना भेजें। घर ही पढ़ा लूंगी मैं उसे। मैं समझता हूँ। मुझे पता है कि मेरी दवाओं पे बहुत खर्चा होता है। तुम्हारा हाथ तंग पड़ जाता है ना, इसलिए ऐसी बातें कर रही हूँ। तुम एक काम करो, मुझे एक वक्त की दवा दिया करो। वैसे भी दर्द ने जब ठीक होना है तभी ठीक होगा। नहीं उस्मान, ऐसी बात नहीं है। हमारी नूर कितनी ज़हीन है। मैं सोच रही थी कि मैं ही उसे पढ़ा दिया करूं। उसका ट्यूशन बहुत दूर है, आने जाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है और मुझे आपकी भी फिक्र रहती है। नूर घर पढ़ेगी तो हमारी आंखों के सामने रहेगी और पैसों की भी बचत हो जाएगी। अच्छा चलो छोड़े सब बात। आप यखनी पिए। मुझे नहीं पीनी। पी लेना थोड़ी सी, अभी तो गर्म है, पी ले। तुम रख दो, मैं पी लूंगा यार। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम। भाभी, उस्मान की तबीयत कैसी है? सो तो नहीं थे? नहीं नहीं, पहले से काफी बेहतर है, जाग रहे हैं। आप अंदर आए ना। जी शुक्रिया। अबे अब क्या बताऊं उस्मान। देख यार, मैं तुझे परेशान नहीं करना चाह रहा। आजकल तेरी गाड़ी ना रोज रोज काम निकाल रही है भाई। अभी कल ही मैंने ब्रेक का काम करवाया तो आज इंजन से आवाज आना शुरू हो गई। लगता है कोई लंबा ही मसला हो रहा है तेरी गाड़ी के साथ। गाड़ी की आधी आमदनी से तो मैं गाड़ी के काम करवा रहा हूँ। वैसे सच पूछे ना तो तेरी गाड़ी चलाने में मुझे 1 रुपए का फायदा नहीं हो रहा। वो तो तेरी हालत देख के गाड़ी चला रहा हूँ ताकि तुझे 2 पैसों का आसरा हो जाए, वरना मुझे कोई खास जरूरत नहीं है तेरी गाड़ी चलाने की। कसम से 1 रुपए का फायदा नहीं है। मैं कहाँ गए? ये रख ले भाई,
इस हफ्ते यही बचा सका हूं मैं। अबे ये भी मिल गया, गनीमत है। मेरी जेब में तो ना आने के बराबर आ रहा है। और अब तू दोस्त है, तुझसे हिसाब किताब कैसा? मेरे भाई ये तो 3,000 रुपए। यार मैं जब गाड़ी चलाता था तो महीने में एक दफा कोई छोटा मोटा काम निकालती थी, बड़ी सही चलती थी गाड़ी तो। अबे उस्मान, तुझे लग रहा है कि मैं तुझसे झूठ बोल रहा हूँ? अच्छा तो फिर ले भाई अपनी चाबी किसी नहीं और। नहीं 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 भाई, चाबी अपने पास रख यार। ऐसे लग रहा है कि तुम्हें अब मुझ पे भरोसा ही नहीं है। भरोसे की बात नहीं है भाई, तो मुश्किल वक्त में मेरे काम आ रहा है, तेरी मेहरबानी ये भी बहुत है मेरे लिए। क्या हुआ, खामोश क्यों हो? बता क्यों नहीं रही कि नूर की प्रिंसिपल ने क्यों बुलाया था, क्या कह रही थी? नूर की 3 महीने की फीस नहीं जमा करवाई ना, इसलिए प्रिंसिपल ने बुलाया था। जैसे तैसे करके 1 महीने की फीस तो मैंने जमा करवा दी है। बहुत मिन्नत की मैंने कि 2 महीने की फीस बाद में दे दूंगी। प्रिंसिपल काफी भली औरत है, मान गई। राशन वाले के पैसे देने, अमजद भाई का फोन आया था, वो भी पैसे मांग रहे थे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा वो बार बार फोन कर रहे। पैसे आएंगे तो सबसे पहले उनको देने हैं। उस्मान, जब आप गाड़ी चलाते थे तो काफी अच्छी आमदनी थी। अब आमिर भाई चलाते हैं तो कुछ हाथ ही नहीं लगता। तब भी बच्चे उतने ही थे जितने आज हैं। अपनी गाड़ी चलाने का यही फायदा होता है, गाड़ी अपने हाथ में होती है। अब आमिर गाड़ी चला रहा है, मेहनत कर रहा है, जो पैसे आते हैं उसमें से आधे वो अपने पास रखता है, उसके बाद जो बचते हैं उसमें से गाड़ी का काम करवाता है, उसके बाद जो बचते हैं वो हमारे हिस्से आते हैं। क्या करें? वो तो हमें आधे से भी कम देते हैं पैसे। क्या गाड़ी रोज रोज इतनी खराब होती है कि सारे पैसे गाड़ी पे लग जाते हैं? हमारे हिस्से क्या आता है? 2-4 हजार रुपए बस। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि वो हमारी गाड़ी चला रहा है। मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं घर पे पड़ा हुआ हूं। ऐसे हालात में गाड़ी नुक्कड़ पर खड़ी होती और हम भूखे मर रहे होते। उस्मान, मैं आपसे एक बात करना चाह रही हूँ। बोलो। आपने मुझे गाड़ी चलाना तो सिखाई ही है। मैं सोच रही थी कि क्यों ना बच्चों को पिक एंड ड्रॉप मैं दे दिया करूं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या बात कर रही हो? बाहर तुम। इसमें हर्जी क्या है? अगर मैं बच्चों को पिक एंड ड्रॉप दूंगी तो सारी आमदनी घर आएगी, और आमिर भाई का भी हम पे कोई एहसान नहीं होगा। गाड़ी हमारी है और एहसान वो हम पर जताते हैं, क्यों? बच्चों के स्कूल की फीस भी नहीं दे पा रहे, घर में राशन नहीं है, आपकी दवाइयां आनी होती हैं। किस तरह तंगी से दिन गुजारने पड़ते हैं हमें। इस वक्त भी घर में पकाने के लिए कुछ भी नहीं है। सोच रही हूँ उधार सब्जी ले आऊं, अगर मिल गई तो। कितनी कमजोर हो गई हैं आप, और रंग भी कितना जल गया है आपका। उफ, जब पहली बार मैंने आपको देखा था ना, क्या बताऊं, दूध जैसा सफेद रंग था आपका। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी।
अरे मेरा मतलब है भाभी, जब आपकी उस्मान से शादी हुई थी ना, तब मैंने पहली बार आपको देखा था। और कसम से सच पूछो तो आपको इतनी मेहनत करते देखता हूँ ना, दिल दुखता है मेरा। आमिर भाई, आप मेरे लिए अपना दिल क्यों चला रहे हैं? और आपको मेरी फिक्र करने की भी कोई जरूरत नहीं। मेरा शौहर है ना मेरा ख्याल रखने के लिए, और वो मेरे लिए काफी है। अरे खाक वो अपना ख्याल रखेंगे, अभी तक तो आप ख्याल रख रही हैं उनका। वो अपना क्या किसी का भी ख्याल रखने के काबिल नहीं रहे। और कसम से आपकी जगह कोई और औरत होती ना, कब का इस माजूर शोहर को छोड़ के चली जा चुकी होती। आप जवान हो, आपके लिए रिश्तों की कमी है क्या? कहीं से नहीं लगता कि आप एक बच्ची की माँ हैं, लेकिन उस्मान को आपकी कदर ही नहीं है। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? अरे ठीक कह रहा हूँ भाभी, मैं तो कहता हूँ अभी भी आप अपने बारे में सोचें। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, क्यों आप अपनी जिंदगी उस माजूर बंदे के साथ बर्बाद करने पे तुली हैं? आप अपनी हद से आगे बढ़ रहे हैं। आप कौन होते हैं हम दोनों मियाँ बीवी के बारे में राय रखने वाले? मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे का लिबास होते हैं, और लिबास का काम है ऐब छुपा कर रखना। वो जो भी हैं, जैसे भी हैं, मेरे लिए सब कुछ है। गाड़ी रोकें। अरे भाभी, आप तो बुरा ही मान गई। आमिर भाई, मैंने आपसे कहा कि गाड़ी रोकिए। दूसरों की जिंदगी में तांग झांक करने से बेहतर है आप अपने घर में देखें। सुना है 2 महीने से आपकी बीवी मायके गई हुई है, उसका तो पता नहीं लिया आपने। गाड़ी रोकें। आमिर को तो मैं अपने भाइयों की तरह समझती थी। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि उसकी नीयत में फतूर है, वो मेरे बारे में इतनी गंदी नीयत रखता है, तो मैं कभी भी उसकी लिफ्ट कबूल ना करती और ना ही कभी अपने घर में आने देती। सफिया, क्या हुआ है? क्या सोच रही हो? सब खैरियत तो है? आप आमिर भाई से गाड़ी की चाबी ले लें। गाड़ी अब मैं चलाऊंगी। क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? क्यों फजूल बातें लगा कर रखी हुई तुमने? मैं पहले इतना परेशान, ऊपर से तुम। उस्मान, इसमें हर्ज ही क्या है? तुम क्या चाहती हो? क्या चाहती हो तुम? जो लोग मेरे पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, मेरे मुंह पर मुझे बातें सुनाएं। आप लोगों की परवाह क्यों कर रहे हैं? लोगों का तो काम है बातें बनाना। किसी ने आकर ये पूछा हमारे घर का गुजर बसर कैसे हो रहा है, हमारी जिंदगी कैसी गुजर रही है? नहीं ना, क्योंकि किसी को हमारी परवाह है ही नहीं। छोड़ दें अपनी जिद। अब मैंने फैसला कर लिया है कि बच्चों को पिक एंड ड्रॉप मैं ही दूंगी। अब मैं ही ये काम संभालूं। तुम मेरी बीवी हो, इज्जत हो मेरी। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम मेरी वजह से सड़कों पर मारी मारी फिरो। इतना बेगैरत नहीं हूं मैं। अब इसमें बगैरती वाली बात कहाँ से आ गई? मेहनत करने का कह रही हूँ मैं, और मेहनत करने में कोई शर्म नहीं होती। आपने हमेशा मेहनत करके हमें खिलाया। आज अगर मैं मेहनत करके सबको खिला दूंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? हम मियाँ बीवी ही तो एक दूसरे का सहारा है, और कौन है हमारा जो हमारे काम आएगा? आपको तो मुझे हौसला देना चाहिए। अगर आप ही कमजोर पड़ जाएंगे तो लोग हमारी इस कमजोरी का फायदा उठाएंगे। मुझे सिर्फ आपका साथ और आपकी इजाजत चाहिए। और कौन क्या सोचता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप चाबियां ले लें उनसे। सफिया भाभी, ये क्या कह रही हैं आप? आप कल से हमारे बच्चों को स्कूल से पिक एंड ड्रॉप देंगी? हाँ जी, कल 7 बजे मैं आपके दोनों बच्चों को आके पिक कर लूंगी। आप हाई रूफ चलाएंगी? जी बिल्कुल। आजकल खवातीन हर शोबे में काम कर रही हैं। आप तो जानते हैं उस्मान की तबीयत ठीक नहीं है।
और न जाने और कितना टाइम लग जाए। तब तक ये जिम्मेदारी मैं संभालूंगी। एक बात कहूं सफिया भाभी, बुरा नहीं मानिएगा, ये औरतों के करने के काम नहीं है। औरत तो चार दीवारी में अच्छी लगती है घर की। अगर आपको कोई काम ही करना है तो घर में बैठ के कोई सिलाई कढ़ाई का काम कर ले। सईद भाई, सिलाई कढ़ाई से गुजर बसर नहीं होता, उसमें इतनी आमदनी नहीं है। मेरे बच्चे पढ़ते हैं, उनकी फीसें, उस्मान बीमार है, उनकी दवाइयों का बहुत खर्चा हो जाता है। वैसे भी ये काम पार्ट टाइम है, काम भी कर लूंगी और अपने मियाँ की देखभाल भी कर लूंगी। हैरत है मुझे तो उस्मान भाई कि उन्होंने आपको इस काम की इजाजत कैसे दी। सच्ची बात बताऊं, उनकी जगह अगर मैं होता ना, मैं अपनी बीवी को कभी, और वो भी इस काम की इजाजत देता नहीं, कभी नहीं देता। इसमें हर्जी क्या है सईद भाई? मैं कोई चोरी डकैती तो नहीं करने जा रही, मेहनत का काम है, राजिक अल्लाह है। आपने अपने बच्चों को नहीं मेरे साथ भेजना तो मत भेजें, अल्लाह बड़ा बादशाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब ये वक्त आ गया कि हमारे मोहल्ले की औरतें ये काम भी करेंगी। अरे औरतों को घर में करने के हजार काम है अगर करना चाहे तो, मगर लगता है बीमार शौहर की बीमारी से दिल उकता गया इनका, जब तो बाहर निकलने के रास्ते ढूंढ रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, तेरी अकल क्या घास चढ़ने चली गई है जो तुमने भाभी को गाड़ी चलाने की इजाजत दे दी है? पागल हो गया है क्या? तुम्हें नहीं पता आजकल का माहौल कैसा चल रहा है? हर बंदा मोहल्ले में बातें बना रहा है। देख उस्मान, अगर मुझे गाड़ी नहीं देनी ना तो मत दे, किसी किनारे पे खड़ी करके भाभी को बोलो कि घर में बैठ के कोई काम कर ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाभी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि अब आप हाई रुफ चलाएंगी? मैं हरगिज आपको ये काम करने नहीं दूंगा। आप कौन होते हैं मुझे मना करने वाले? मेरे शौहर ने मुझे इजाजत दे दी है ना, काफी है मेरे लिए। कल से बच्चों को पिक एंड ड्रॉप मैं दूंगी। भाभी, मेरा मतलब है आप गाड़ी चलाएंगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपको अच्छी तरह समझ गई हूँ आमिर भाई। बेहतर यही है कि आप हमारी गाड़ी की चाबियां हमारे हवाले कर दें। ठीक है भाभी, मैं तो आपके भले के लिए कह रहा था। हमारी भलाई क्या है और बुराई क्या है हम अच्छी तरह से समझते हैं। भाभी, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। अल्लाह ना करे गाड़ी रास्ते में खराब हो जाए, आप बीच सड़क पे उतर के हर आते जाते एरे घेरे से मदद मांगेंगी। आपको पता है मदद के बहाने किस तरह का फायदा उठाते हैं लोग? ये तो मुझसे बेहतर जानता है ना। बाकी मर्जी है आपकी, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। आप इस इंसान की बातों पर परेशान मत हो, अल्लाह पर भरोसा रखें। जब इंसान रिस्क हलाल कमाने की सोचता है ना, तो अल्लाह उसे गैब के इल्म से रिस्क देता है। ये मेरा ईमान है, वो हमें भी देगा। क्या फर्क पड़ता है आप कमाएं या मैं, बात तो एक ही है ना। चलो जी, फैसल और हीरा का घर तो आ गया। चलो हीरा, चलो फैसल। बेटा, आप लोगों ने घबराना नहीं, मैं इनको गली में छोड़कर आ रही हूँ, ठीक है? चलो। आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफिज। अरे अंदर आइए ना भाभी। नहीं, वो गाड़ी में भी बच्चे हैं ना, तो उनको भी ड्रॉप करना है, देर हो जाएगी उनको। अच्छा भाभी, बात सुनो, आपका बहुत शुक्रिया।
जब से आपने मेरे बच्चों की पिक एंड ड्रॉप की, मुझे बहुत सुकून हो गया। बच्चे टाइम पे घर आते हैं, टाइम पे स्कूल जाते हैं। लेकिन आपसे पहले जो आमिर भाई थे, अक्सर बच्चे लेट हो जाते थे। आप बहुत ईमानदारी से काम कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको पता है, जब आप मेरी तारीफ करती है ना तो मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है। बस आप इतनी ईमानदारी से काम कर रही हो, मुझे बहुत खुशी है। अच्छा, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। मेरी बहन भी आपके साथ बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करवाना चाहती है। अगर आप कहें तो मैं आपका नंबर उन्हें दे दूं? हाँ हाँ, फौरन उनको मेरा नंबर दे दे। मेरी गाड़ी में भी बच्चों की गुंजाइश है, तो ऐसा है कि बच्चे आ जाएंगे तो थोड़े पैसे बढ़ जाएंगे। अल्लाह हाफिज। नंबर उनको याद से दे दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, आपकी गाड़ी खराब हो गई? हाँ, वो मेरी गाड़ी स्टार्ट। अरे आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मुझे अपना भाई समझें। आप ऐसा करें, गाड़ी में बैठें और इसका बोनट खोलें। अरे बाजी, ये तो गाड़ी आपकी बहुत गर्म हो गई है और इसका एक वायर भी टूट गया है। आपके पास पानी की बोतल है? हाँ है। मैं इसमें अभी आगे से पानी भरवा के ले आता हूँ और साथ में मैकेनिक को भी ले आऊंगा। वो आपकी गाड़ी का वायर चेंज कर देगा। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं बस गया और आया। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं बस आया। मैं तो सोच रहा था ये तंग आकर खुद ही गाड़ी मेरे हवाले कर देगी और मैं इस बात का फायदा उठाकर उसकी गाड़ी को औने पौने दामों में खरीद लूंगा, मगर ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा तेज निकली। मुझे तो लगता था कि ये लोगों की बातों से घबराकर चंद दिनों में ही ये काम छोड़ देगी, मगर ये तो अभी तक अपने काम में डटी हुई है। कुछ तो करना पड़ेगा इसका। मैं भी इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। आमिर नाम है मेरा, आमिर। बैठ जाएं। सो गई नूर? हाँ जी, जाहिर है जल्दी सोएगी तो सुबह जल्दी उठेगी ना, उसके एग्जाम्स हो रहे हैं। मैं सोच रही थी कि सुबह नूर को पहले छोड़ाऊं, बाद में बाकी बच्चों को। क्या कहते हैं आप? तुम्हारी मर्जी, तुम बेहतर समझ सकती हो, लेकिन बस थोड़े दिनों की बात है। मेरी चोट बहुत बेहतर हो गई है, अब मैं पहले की तरह गाड़ी चलाने लग जाऊंगा। इंशाल्लाह जरूर। क्या देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ सफिया के मेरी वजह से तुम्हें घर से बाहर निकलना पड़ रहा है, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, तरह तरह के लोगों का सामना करना पड़ता है, कितनी मुश्किलात उठा रही हो तुम मेरी वजह से। आपको पता है उस्मान,
अब सब लोग मेरी मेहनत की बड़ी हौसला अफजाई करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। सही कहते हैं, अगर आप सब्र से काम लेते हैं तो सब्र से लिया हुआ काम कभी रायगा नहीं जाता। बस आपको अल्लाह पे पूरा भरोसा होना चाहिए। सही कह रही हो तुम। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। बेशक। क्या कर रहे थे टायर के पास बैठा हुआ? कुछ नहीं, वो हाँ, मैं गाड़ी के टायर की हवा चेक कर रहा था पूरी है या नहीं, क्योंकि वो सुबह भाभी ने निकलना होता ना, कहीं रास्ते में खड़ी हो जाए तो परेशानी हो जाएगी। तू हवा चेक कर रहा था या टायर से हवा निकाल रहा था? नहीं सईद भाई, हम गलत समझ रहे हैं। हासन, मैं तुझे और तेरे इरादों को बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ। एक बात ध्यान में रखना, वरना हम पूरे मोहल्ले वाले सफिया भाभी और उस्मान भाई की तरह तेरा बिल्कुल लिहाज नहीं करेंगे। समझ में आया तेरे? निकल अब यहाँ से। क्या हुआ सईद भाई? कुछ नहीं भाभी। अरे भाभी, मैं आपको बताता हूँ, मैं वहां से आया तो ये बैठा हुआ टायर में से हवा निकाल रहा था। बातें करता है, निकल। भाभी और उस्मान भाई, आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं। आपको मोहल्ले में कोई भी परेशान करे या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे ना, तो पूरा मोहल्ला आपके साथ खड़ा है। बेफिक्र हो जाए आप। जज़ाकल्लाह सईद भाई। अरे बेटा, इसमें शुक्रिया की क्या बात, तुम तो मेरी बेटी की जगह हो। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा अपना। उस्मान, देखा आपने, पहले सारा मोहल्ला हमारे खिलाफ था, आज सब हमारे तहफ्फुज़ के लिए खड़े हैं। देख लिया, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। वो कहते हैं ना कि मियां बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं। तुमने आज वो बात सच साबित कर दी। मुझे फख्र है कि तुम मेरी बीवी हो।